इस भाषण का हम आपको वो पैराग्राफ बताएंगे जिसमें ये कथित विवादित लाइन है, ताकि आप संदर्भ समझ सकें। भाषण अंग्रेजी में है, आपको स्क्रीन पर उसकी इबारत नजर आ रही होगी। मैं सहूलियत के लिए उसका हिंदी अनुवाद बताता चलता हूं। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इसी संदर्भ में कहा गया संसाधनों के बारे में, और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भी शामिल हैं। लेकिन उनके बयान को इस तरह से प्रचारित किया जाने लगा अगले रोज से ही कि प्रधानमंत्री बोले मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक, और फिर अगले रोज ही यानी 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री के इस एनडीसी भाषण के बाद जब सुर्खियां बनी तो पीएमओ से स्पष्टीकरण आया। प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बताया गया टेक्स्ट के साथ कि प्रधानमंत्री ने असल में क्या कहा था। हमने अभी आपको बताया। यह रिलीज आज भी प्रधानमंत्री दफ्तर के आर्काइव में मौजूद है। प्रधानमंत्री दफ्तर जो अब हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करता है।